गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एग्जाम एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि 18 तारीख को अभी फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो इसमें हम लोग अभी जीएस का सेक्शन का क्वेश्चंस का आंसर की देखेंगे, एक बहुत ही शॉर्ट झलक में। आप इस अपने आंसर की मिला सकते हैं, बिल्कुल 100% आपका ऑथेंटिक आंसर ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। देखिए, अ, ये आपका पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। ठीक ना। तो देखिए, ये आपका संवैधानिक उपचार, ये आपका हो गया 32। ठीक ना। ये आपका हो गया 32 शोषण के विरुद्ध। आपका ये आपका आ जाएगा ये आपका जो 14 से 18 में ये आपका नहीं आएगा। ठीक ना। ये आपका 25 में आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध आपका आ जाएगा ये 23-24। ठीक ना। तो इसमें ये समता का अधिकार आ जाएगा। ठीक ना, आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट आपका देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई, लेबर डे। आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर एक लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक ना। ये जो भी लगा है बिपिन रावत, उनका ये गलत है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक ना, मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वीमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1090। मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु में। ठीक ना। आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका राजस्व व्यय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो 16 थे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं कमिश्नरी के अलावा। तो ये हो जाएगा आपका SP। ठीक ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक ना। तो देखिए, इसमें आपका सोयाबीन, मूंगफली, मक्का तीनों है। गेहूं आपका हो जाएगा रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा। ठीक ना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट आपका है प्रश्न कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो ऑफ पोर्ट ऑफ मून, ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में आपका स्थित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मेरठ। ठीक ना, दिल्ली रोड में स्थित है, ये आपका मेरठ में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJ के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार आपका प्राप्त किया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है। तो आपका हो जाएगा 912। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2022 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 12 जून। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशेष दल के रूप में आपका नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है NSG। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका इलाहाबाद, प्रयागराज।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश, तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में, ठीक ना, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से ये अमृत भारत जो ट्रेन है कहाँ से, इसका मतलब ये किए थे, किस स्टेशन से मतलब इसको हरी झंडी दिखाए थे, तो इसका सही उत्तर है आपका अयोध्या। अयोध्या से ये बिहार का एक जिला है दरभंगा, ठीक ना, वहाँ के लिए ट्रेन खोले थे, तो ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक नीति, ठीक ना, आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक ना, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें तेलंगाना फर्स्ट पे था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये ऑपरेशन गंगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2024 में जो ब्रिक्स में जो शामिल अभी देश हुए उसमें 5 देश शामिल हुए, कौन सा देश इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, जो कि इसमें शामिल होने से आपका मना कर दिया, सी उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 2016 में की गई आपका नोटबंदी आपको पता ही है, बी उत्तर हो जाएगा 1500। उत्तर प्रदेश साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट आपका जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ने संत संत मीराबाई, ये जो आपका जन्मोत्सव में भाग लिया जो संत मीराबाई का, ये कहाँ पे 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम कहाँ पे था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मथुरा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर निम्नलिखित किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो ये निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनका संबंध कहाँ से है, तो आपका हो जाएगा आंसर बैडमिंटन, ठीक ना, अभी 2 लोगों को मिला था ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि चंद्रयान 3 का आपका लैंडर का क्या नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था आपका प्रज्ञान आपका रोवर का नाम था, इसका उत्तर हो जाएगा डी आपका विक्रम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक ना, नई दिल्ली में आपका एक जगह है द्वारका सेक्टर 25, वहाँ पे ये आपका उद्घाटन किया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है, तो उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया आपका नेटवर्क जो है ना, फेसबुक का नाम क्या बदल कर अपना कर लिया है, मेटा। तो फ्रेंड्स ये जीएस से रिलेटेड आपका प्रश्न था, बहुत जल्दी आपका हिंदी और मैथ रीजनिंग का बिल आपका प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।